क्या है भारत के जंगलों का सच? क्या है इन जंगलों की मौजूदा स्थिति? क्या भारतीय वन सर्वेक्षण से जंगलों की सेहत और फॉरेस्ट कवर की सच्ची तस्वीर पता चलती है? मुद्दा के इस एपिसोड में आज हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डाउन टू अर्थ ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का गहराई से मूल्यांकन किया है। संक्षेप में कहें तो ये बताता है कि भारत में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बराबर फॉरेस्ट कवर लापता है। लापता जंगल का आंकड़ा करीब 25.87 मिलियन हेक्टेयर यानी 2.58 करोड़ हेक्टेयर है। करीब 26 मिलियन हेक्टेयर का लापता जंगल उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के बराबर है। अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें पिछले सालों में आई इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पर नज़र डालनी होगी। पहली रिपोर्ट 1988 में जारी की गई, इसे ISFR 1987 कहा गया। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार होने वाली ये रिपोर्ट हर 2 साल में जारी होती हैं। 1911 में जारी हुई इस रिपोर्ट की ये 17वीं कड़ी थी। भारतीय वन सर्वेक्षण के मुताबिक अगर 1 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि पर 10% भी ट्री कवर है तो उसे जंगल माना जाएगा। इस परिभाषा के हिसाब से देखें तो भारत का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 77.5 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से करीब 8.8 मिलियन हेक्टेयर अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं। इसमें वे जंगल आते हैं जहां कैनोपी कवर 70% से अधिक होता है। दूसरी श्रेणी में मध्यम घने जंगल यानी मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट आते हैं। इसमें कैनोपी कवर 40 से 70% के बीच होता है। देश में लगभग 24 मिलियन हेक्टेयर में ये जंगल फैले हैं। तीसरी श्रेणी खुले जंगल यानी ओपन फॉरेस्ट की है। इसमें वे जंगल शामिल हैं जहां कैनोपी कवर 10 से 40% रहता है। भारत में ऐसे जंगल करीब 19 मिलियन हेक्टेयर में हैं। अगर इन तीनों श्रेणियों के जंगलों को मिला दिया जाए तो करीब 52 मिलियन हेक्टेयर हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वो क्षेत्र है जो राज्य सरकारों के वन विभाग के दायरे में आता है। My understanding of the FAO definition is that it talks about areas with a canopy cover of 10% or more that extend at least over a hectare. Okay. Which is not the same as saying 10% of a hectare with trees. It is not the same. Fascinating. If you hold a device called a canopy densiometer, you can read out of it what the canopy cover is above you. So in an area that is at least a hectare, Yes. your canopy cover has to be at least 10%. The FAO says half a hectare. Okay. In an area that's at least half a hectare, you should have tree cover where the readout would be at least 10% in that stretch. It is not saying if you have bunch of trees in 10% of that half hectare, it can be counted as forest. That is my understanding of the FAO definition. हमने पहले बताया कि भारत का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 77.5 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन सरकार के नियंत्रण में करीब 52 मिलियन हेक्टेयर यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का 66% ही है। इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट और सरकार के अधीन जंगलों में करीब 26 मिलियन हेक्टेयर का अंतर है, यानी 26 मिलियन हेक्टेयर का जंगल लापता है। ISFR में इसे बिना फॉरेस्ट कवर वाला रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कहा गया है। हो सकता है कि यहाँ कभी जंगल हो, लेकिन मौजूदा समय में जंगल नहीं है। इस वन भूमि को स्क्रब यानी झाड़ी भी नहीं माना गया। अब सवाल है कि ये कैसे संभव है? ISFR 2021 में दावा किया गया है कि देश में 77.5 मिलियन हेक्टेयर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 23% से अधिक है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक 0.16 मिलियन हेक्टेयर यानी 0.2% फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। डाउन टू अर्थ का मूल्यांकन कहता है कि इस कमी की भरपाई रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर के वनों को शामिल करके की गई है। अगर आप गौर से ISFR 2021 को देखेंगे तो पाएंगे कि करीब 28% यानी 19.72 मिलियन हेक्टेयर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के बाहर के जंगल इसमें जोड़े गए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में 6 मिलियन हेक्टेयर जंगल का भी कोई लेखा जोखा नहीं है। अब सवाल उठता है कि लापता जंगल का यह आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
गौर करने वाली बात यह है कि भारत का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ISFR 1991 से लगभग स्थिर है। पिछले 2 दशकों में इसमें 1 मिलियन हेक्टेयर की बढ़त हुई है और यह 76.5 से 77.5 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। इस मामले में 2015 में एक बड़ा बदलाव हुआ जब भारतीय वन सर्वेक्षण ने वनों की एक नई श्रेणी जोड़ी। यह श्रेणी थी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर के जंगल की। कायदे से नई श्रेणी या वन भूमि के जोड़ने पर भारत का फॉरेस्ट कवर बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ यह कि भारत के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का 26 मिलियन हेक्टेयर जंगल कम हो गया। भारतीय वन सर्वेक्षण को इस नई गणना पर स्पष्टीकरण देना चाहिए था। एक सवाल यह भी है कि क्या 2013 या उससे पहले की रिपोर्ट में जंगलों की गलत गणना की गई और क्या निजी जंगल को भी सरकारी माना गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनका भारतीय वन सर्वेक्षण ने अब तक जवाब नहीं दिया है। एक समस्या जंगल की परिभाषा को लेकर भी है। जैसा कि हमने पहले बताया, 1 हेक्टेयर या उससे अधिक ज़मीन पर 10% ट्री कवर होने पर उसे जंगल माना जाता है। इस तरह चाय के बागानों और नारियल के वृक्षारोपण को भी जंगल माना जा सकता है। ठीक ऐसे ही 10% ट्री कवर वाले आपके पड़ोस के पार्क या बगीचे को भी जंगल माना जा सकता है। असल में ये जंगल नहीं है। जंगल तो जैव विविधता से भरपूर होते हैं। सरकार जब ऐसी भूमि को जंगल में शामिल कर लेती है तो वह असली जंगल की सेहत से अनजान हो जाती है। अगर हम गहराई में जाकर ये जानने की कोशिश करें कि लापता वन कहाँ हैं, तो ये साफ हो जाएगा कि यह बड़ी वन भूमि राज्यों के वन विभाग के अधीन है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में 3 मिलियन हेक्टेयर जंगल लापता है। इस राज्य में फॉरेस्ट कवर और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बीच 32% का अंतर है। झारखंड में यह अंतर 50% है। हिमाचल में भी 2.7 मिलियन हेक्टेयर का फॉरेस्ट कवर लापता है। कुछ राज्यों, खासकर पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। इन राज्यों में फॉरेस्ट कवर मुख्य रूप से समुदाय के नियंत्रण में है। तकनीकी रूप से ये जंगल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर हैं। अब आप दलील दे सकते हैं कि लापता जंगल हमेशा गायब थे और इसमें अब सुधार कर दिया गया है, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं, जैसे जंगलों की भूमि की क्या स्थिति है और वन विभाग क्या कर रहा है। सरोकारी पत्रकारिता के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें।